चलिए दोस्तों, बोर्ड पर एक गजब का प्रश्न लिखा हुआ है। गजब का क्वेश्चन लिखा हुआ ये है कि √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 का वर्गमूल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे इसका वर्गमूल? तो चलिए सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं। अगर हमको और कुछ दिमाग नहीं लग रहा हो तो कम से कम इतना करते हैं कि हर का परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, हर का परिमेयकरण करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? जो हर में जो लिखा है, तो यहाँ पे जो चिन्ह लिखा है माइनस, इसको प्लस करके इस पूरी चीज को, मतलब वैसे ही पूरी चीज को बस चिन्ह बदल करके आपको ऊपर नीचे क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बताइए? आप सोचते होंगे सर, हर का परिमेयकरण करने के लिए हमको ये कार्य क्यों करना पड़ता है, क्यों इस चिन्ह को बदलकर ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है? देखो, वो इसलिए चिन्ह को बदलने के पीछे कारण क्या है, वो ये है कि अगर हम चिन्ह को बदलेंगे तो माइनस है तो प्लस करेंगे, या प्लस रहते तो माइनस करते हैं। तो ऐसे ऐसे करते हैं ताकि आप यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो सूत्र लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। और आपको तो पता है ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए की जगह कौन दिख रहा है? √3, और बी की जगह कौन दिख रहा है? √2। तो ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मतलब √2 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2। 3 में तो क्या एक बचता, और एक क्या है? परिमेय संख्या है। अभी ये परिमेय संख्या नहीं है सर, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए दोनों का अंतर यहाँ पर एक अपरिमेय। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, किन्हीं भी दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर सदैव अपरिमेय अपरिमेय संख्या होगा, ऐसा नहीं है। अब देखो ना, √2 जो है यहाँ पे दोनों अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दोनों का अंतर करोगे कितना आएगा? 0 आएगा, लेकिन 0 एक परिमेय संख्या है ना भाई। लेकिन यहाँ पर जो है अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर घट रही है, यहाँ पर फिलहाल इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपस में दोनों जो है, दोनों का जो अंतर यहाँ पर, वो भी एक अपरिमेय संख्या है। और ऐसी स्थिति में हम उस अपरिमेय को, अब ये अपरिमेय संख्या है, उसको परिमेय बनाना चाहते हैं, परिमेय में बदलना चाहते हैं। तो परिमेय में बदलने के लिए हमको कुछ चीज का गुणा करना पड़ता है। तो जिस चीज का गुणा करना पड़ता है, समझ आ रहा है, वही परिमेयकारी गुणांक या उसको परिमेय बनाने वाला कहलाता है। और इस क्रिया को कहते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब ये होता है परिमेय बनाने का काम, परिमेय बनाने की क्रिया, परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करने का मतलब है हम हर को क्या बनाना चाहते हैं? अपरिमेय से परिमेय बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी, तो सेम सेम है, तो a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। और नीचे √3 का स्क्वायर यानी कि 3, और √2 का स्क्वायर 2। सॉल्व किया अपन, 1 आया है। और 1 को तो जनरली हम लिखते भी नहीं है। ठीक है, ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब इसको सॉल्व करते आ रहे हैं, हम इसी को सॉल्व किए। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वो तो ठीक है, हमने इसको यहाँ लिखा, इसी का हर का परिमेयकरण करके आगे बढ़े। ठीक है, हमको ये काम दूसरे लाइन में करना था। आप समझ जाओ हमारा आंसर यहीं से चालू हो गया। ठीक है, ये आंसर की पहली लाइन है, समझ जाओ, ये हमारे आंसर की पहली लाइन। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है इतना, ये दिया हुआ है, इसी को अपन आगे बढ़ रहे हैं ना। अब देखो, तो ये जो हमारे पास मिला है, ये किसको सॉल्व करके मिला है? पूरा इसको सॉल्व करके मिला है पूरा। मैं इसको लेफ्ट साइड में लिखता हूँ, √3 प्लस √2, इस तरीके से। इसको हमने, ये देखो ये था, इसी को सॉल्व करते 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 इस रूप मिला, यानी कि ये दोनों बराबर है। इसको हमने इस रूप में बदल दिया, √3 प्लस √2 के स्क्वायर के रूप में बदल दिया, है ना। अब आपको पता है, दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लो, तो ये वर्गमूल लग जाएगा √3 प्लस √2, √3 माइनस √2, और उधर वर्गमूल लगाओगे तो वर्गमूल कट के क्या हो जाएगा? √3 प्लस √2। तो भैया हमारा उद्देश्य क्या था? हमको क्या ज्ञात करना था? हमको इस चीज का वर्गमूल ज्ञात करना था, और आपको पता चल गया, आंसर आ गया आपका। इसका वर्गमूल कितना है? √3 प्लस √2, ये आपका आंसर है। तो देखा दोस्तों आपने कितने सरल तरीके से अपने बना लिया इसको। आप लिख सकते हो अतः करके, देयरफॉर दिस इतना इज इक्वल्स टू इतने का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यानी दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, तो आपका ये आंसर आ गया। तो दोस्तों, मैथ्स के सारे सवालों को बहुत अच्छे से समझने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें,
शेयर करें। थैंक यू सो मच।